समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मणों के लिए जो अपशब्द कहे हैं, उसको लेकर के देश भर में आंदोलन सा छिड़ गया। हमारे बीच में जयचंद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार भाटी जी के लिए? राजकुमार भाटी का ये जो बयान आया है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ऐसे पद पर बैठकर इस तरह का किसी जाति विशेष के लिए बयान देना इनके लिए भी घातक है और इनकी पार्टी के लिए भी घातक है। इसका नुकसान आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव में पड़ने वाला है। इसका बहुत बड़ा नुकसान इनकी पार्टी को होगा, इनके नेताओं को होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये सोच रहे थे कि अब के हम योगी सरकार को हराकर, भारतीय जनता पार्टी को हराकर और हम उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे, सत्ता में आएंगे, ये सारी चीजें अब बहुत असंभव हो गई हैं। क्योंकि अभी तक हम यूजीसी की मार झेल रहे थे, अब राजकुमार भाटी जैसों ने इस तरीके के बयानबाजी के सुबह तिलक लगा करके, पोथी पत्रा लेकर के पूरे दिन भ्रमित करते हैं। देखिए, कोई भी ब्राह्मण अगर अपने काम के लिए निकलता है, चाहे वो पोथी पत्रा लेकर निकलता है, या वो फावड़ा तसला लेकर निकलता है, या अपनी दुकान पर जाता है, या अपने शोरूम पर जाता है, या कहीं टीचिंग के लिए जाता है, ब्राह्मण समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जो बहुत शिक्षित है और कभी भी विशेषतः अनर्गल बातें नहीं करता है। इस लड़के ने, ये मुझसे उम्र में छोटे हैं, इन्होंने बहुत ब्राह्मण समाज के लिए अनर्गल बात की है। इसका खमियाजा ये उठाएंगे, जगह जगह आंदोलन चालू होंगे, जगह जगह इनके पुतले फूके जाएंगे और इनको अच्छी नजर से अब नहीं देखा जाएगा। जयचंद शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ यूपी के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। भाजपा ने इस तरीके से करा करके पार्टी को डाउन करने की बात कही। देखिए, इनका अंदरूनी मामला क्या है, ये राजनीतिक विशेषज्ञ जानते हैं। मेरे जैसा जो समाज के बीच में रहता है, वो इन सब बातों का अर्थ नहीं लगाता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का तो नुकसान सरेआम सरासर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जयचंद शर्मा जी, ब्राह्मण समाज अभी यूजीसी, सीधी सी बात है, भाजपा ने वो करा, अब ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी की ओर जाना शुरू करा, तो वहां राजकुमार भाटी जी ने ऐसा, अब ब्राह्मण किसके साथ जाएगा यूपी का? अब भी विचारणीय विषय है। समाज के प्रबुद्ध लोग एक साथ बैठेंगे, इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे जैसा आदमी अभी नहीं कह सकता इसी स्टेज पर कि भाई वो किसके साथ जाएगा। अगर किसी के साथ भी नहीं जाना हो तो इन पार्टियों का बाइकाट किया जाए और अपने जो समाज में अच्छे कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको एक मंच पर खड़ा होकर इन सब का विरोध करना चाहिए। और एक राजनीतिक पार्टी का भी अगर गठन कर ले, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या और समाज, जो वैश्य समाज और भी बहुत सारे समाज, जो जिनको ये लगता है कि ब्राह्मणों में ऐसे लोग हैं जो किसी जाति विशेष के लिए अनर्गल बातें नहीं करते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा एक संगठन किया जाए खड़ा और इन सब का मुकाबला किया जाए। जयचंद शर्मा जी, राजकुमार भाटी जी से आपके भी संबंध रहे हैं। मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि राजकुमार भाटी मेरे क्षेत्र से ही आते, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूं। अछेजा मेरा गांव है। राजकुमार भाटी जी का लुहारली गांव है, जो सिकंदराबाद से पहले पड़ता है। ये कई आंदोलन में हमारे मंच पर आए,
उन दिनों ये एक कार्यकर्ता थे, देहात मोर्चा इन्होंने तैयार किया था, एक देहात मोर्चा नाम के संगठन तैयार किया था इन्होंने। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट में आए, इन्हें टिकट भी एक बार मिला, समाजवादी पार्टी ने दिया दादरी विधानसभा से, ये उसको क्लियर नहीं कर पाए। इनके बड़बोलेपन से लोग वहां के परेशान हैं। अभी लगभग 2 महीने पहले मैंने इनसे फोन पे बात की थी। ये लगभग मुझे 35-40 बार मामूली से मिले हैं, छोटी छोटी सभाओं में मिले हैं। मैंने इन्हें फोन पर बताया कि भाई ये समाज के लिए इस तरह के शब्द निकालना गलत है और थोड़ा सा आगे ध्यान रखना। टेलीफोनिक बात हुई थी, इन्हें अच्छी तरह पता है, ये अच्छी तरह मुझे जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये पता नहीं था कि भाई ये इतने हायर लेवल पर इतनी बेतुकी बात, इतनी बेहूदी बात ये ब्राह्मण समाज के लिए करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में जयचंद शर्मा जी, जो कि कद्दावर नेता भी है, प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। साफ साफ निंदा के साथ एक चीज और चेता दिया है ब्राह्मणों के लिए कि सभी पार्टी को दरकिनार करके एक मंच पे आए और अपनी पार्टी का गठन करें और मिल करके फिर चुनाव लड़ें और पूरी ताकत के साथ लगे। सोचने बात है, बात बिल्कुल ठीक है। कब तक ब्राह्मण अपना इस तरीके से शोषण होता रहेगा? कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।